इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भाई ओम्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है ना। ओम एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक लॉ दिया था जिसका नाम रखा गया ओम्स लॉ। तो वो ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? इट स्टेट्स दैट potential difference applied across a conductor potential difference applied across a conductor is directly proportional to is directly proportional to the electric current flowing थ्रू इट। यानी कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट उस कंडक्टर में तो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन अटका आ जाएगा यहाँ पे आर। आर क्या है यहाँ पे? वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेजिस्टेंस। अब अगर यहाँ तक हम R की वैल्यू निकालना चाहो भाई, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर वो पूछा है हमारे से कि भाई डिफाइन रेजिस्टेंस को जो है डिफाइन करो भाई, तो क्या डेफिनेशन रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का जो है रेशियो है ये, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट I flowing through a conductor is known as resistance। इसकी SI यूनिट जो होगी भाई, SI यूनिट वो क्या रहेगी? रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, साइंटिस्ट के नाम पर ही रख दिया। या फिर दूसरी SI यूनिट देखो, और क्या हो सकती है इसकी यूनिट? SI यूनिट तो ओम रहेगी, दूसरी यूनिट क्या रहेगी? देखो इसका फार्मूला V अपॉन आई, ठीक है ना। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V का क्या होता है? वोल्ट। और I का क्या होता है? एम्पियर, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भी यूनिट इसकी बन सकती है भाई, ठीक है ना। फार्मूलों से वो आप बना कर देख लियो, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बता दियो, मैं आप लोगों ने बता दूंगा, ठीक है। तो ये था भाई ओम्स लॉ। अब बात करते हैं स्पेशल रेजिस्टिविटी की, या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई? रेजिस्टिविटी का मतलब जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है वो? कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। L क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और दूसरा क्या है? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, ये बता दूं मैं तुमने। जैसे कोई भी वायर, जो कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है ना, जैसे हमने ले लिया सिलेंड्रिकल वायर, तो जो उसका आगे का जो फेस है ना वो सर्कुलर होगा, उस सर्कल का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा भाई, दोनों को कंबाइन करने के बाद आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटके यहां लग जाएगा रो, रो इंटू एल बाय ए, ये है रो। ठीक है, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, और क्या कहेंगे इसको, रेजिस्टिविटी। यहां से रो की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो फार्मूला क्या रहेगा, ए उधर चला जाएगा, एल डिवाइड में आ जाएगा, तो आर इंटू ए अपॉन में एल।